नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. शर्मा आपके लिए वाया हिंदी क्लासेस में लाया हूँ आज पाठ्य पुस्तक स्पर्श का अध्याय 4 मनुष्यता। मनुष्यता में आज हम सीबीएसई में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे तथा ये जानेंगे कि यह कौन कौन से ईयर में पूछे गए थे। चलिए अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। यह सीबीएसई सन 2017 में, 15 में और 11 में आया था। तो कवि मैथिली शरण गुप्त ने सुमृत्यु ऐसी मृत्यु को कहा है जो व्यक्ति मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद भी लोगों की यादों में या दुनिया की यादों में बना रहे और लोग उसके सत्कर्मों या अच्छे कर्मों को याद करें। ऐसी ही मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है। अगर आप अधिक से अधिक नंबर चाहते हैं अपने हिंदी विषय में तो अधिक से अधिक आप किताबी भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि यही सबसे अच्छा माध्यम है अपने प्रश्नों का उत्तर देने का। चलिए हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तथा सीबीएसई सन 2017, 18, 19, 20 में भी ये पूछा गया है और यह अन्य रूपों में भी आता है। जैसे इसी में जो है एग्जामिनर एक जोड़ देते हैं प्रश्न कि इससे समाज को क्या लाभ हो सकता है, या अथर्क पंथ के सतर्क पंथ हो सभी का भाव स्पष्ट करें। आदि जो है इन प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। जैसे कि कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि इससे आपसी मेल भाव बढ़ता है तथा हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। यदि हम सभी एक होकर चलेंगे तो जीवन मार्ग में आने वाली हर विघ्न बाधा पर विजय पा लेंगे। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तो वह सार्थक सिद्ध होता है, अर्थात वह आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। सबके हित में ही हर एक हित निहित होता है। आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने से प्रेम व सहानुभूति के संबंध बनते हैं तथा परस्पर स्वतंत्रता एवं मित्रता बनती है जो है, और इनमें दूरियां उत्पन्न हो जाती हैं। इससे मनुष्यता को बल मिलता है। कवि के अनुसार यदि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम अधिक प्रगति कर सकेंगे और आसानी से अपने जो हमारे लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देने चाहते हैं। यह सीबीएसई सन 2018, 20 और 19 में पूछा गया था। इसी के साथ साथ संदेश के इसमें यह भी प्रश्न है कि मनुष्यता कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। मनुष्यता कविता में कवि किन किन मानवीय गुणों का वर्णन करता है। आप इन दोनों को क्यों आवश्यक समझते हैं। तर्क सहित उत्तर लिखिए तथा मनुष्यता कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। मानव जीवन एक विशिष्ट जीवन है क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है। अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहते हैं तथा वह चाहता है कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व यानी कि अपना भाव की अनुभूति करे। वह दीन दुखियों तथा ज़रूरतमंदों के लिए बड़े बड़े त्याग करे और जो है पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुष जैसे दधीचि, कर्ण, रंतिदेव के अतुल्य त्याग से प्रेरणा ले। एक ऐसे सत्कर्म करे जिससे मृत्यु उपरांत भी लोग उसे याद करें। उसका यश रूपी शरीर सदैव जीवित रहे। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों से काम आना एवं स्वयं ऊंचा उठाने के साथ साथ दूसरों
को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। अगर हम इसे और सरल भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि संसार में आकर मनुष्य को बिना स्वार्थ के दूसरे, दीन दुखी, निर्बल का अर्थ होता है जिसमें बल नहीं होता, अर्थात कमज़ोर ज़रूरतमंद लोग, उनकी सेवा करे, अच्छे कार्य करे, ताकि मृत्यु लोक के बाद भी वह अमर हो जाए। मनुष्य मात्र बंधु है। इसी के साथ वो कहना चाहते हैं कि मानव मानव है और सभी मानव एक समान हैं। हमें उनसे किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए एवं उन सभी के साथ मानवता के साथ व्यवहार करना चाहिए ताकि हम सभी मनुष्य एक साथ होकर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। धन्यवाद। चलिए हमारा वाया हिंदी क्लास की जो है सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।